यहां तक मैंने आपको ये बता दिया कि जावा की हर एक एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन में 2 थ्रेड होते हैं। अब सवाल आता है ये थ्रेड स्टार्ट करने के लिए जीआरई क्या करता होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि जीआरई किसी थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए क्या करता है, तो जो काम जीआरई करता है वही काम फिर हम भी कर सकते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं कि मेन थ्रेड स्टार्ट करने के लिए जीआरई क्या करता है। आपको बताया गया था कि जावा में मेमोरी 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है, स्टैक, हीप एंड क्लास एरिया। अभी तक जहां कहीं भी मुझे मेमोरी को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ी, मैंने स्टैक, हीप, क्लास एरिया एक साथ लिखा है। उससे यूजुअल मिलता है कि हमारे पास एक हीप होता है, एक स्टैक होता है, एक क्लास एरिया होता है। वास्तव में वो सही बात नहीं है। हमारे पास हीप एक होता है, लेकिन स्टैक और क्लास एरिया उतने होते हैं जितने थ्रेड होते हैं। पर थ्रेड एक स्टैक बनता है, पर थ्रेड एक क्लास एरिया बनता है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआरई ये बात जानता है। जीआरई को मेन थ्रेड स्टार्ट करना है। जीआरई मेन थ्रेड स्टार्ट करने के लिए क्या करेगा? वो सबसे पहले एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाएगा। सबसे पहले जीआरई ने एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाया मेन थ्रेड। ये थ्रेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये थ्रेड की किसी सब क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। वास्तव में सब माइक्रोसिस्टम ने लाइब्रेरी में थ्रेड की कोई सब क्लास बना के रखी हुई है जिसके पास एक प्रॉपर रन मेथड डिफाइंड है। अब ये जो थ्रेड है इसे नाम दिया गया मेन। अब ये मेन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये आपकी क्लास के मेन मेथड को कॉल कराता है। ये थ्रेड, इसका नाम हम बदल सकते हैं। मेन मेथड और मेन थ्रेड दो बिल्कुल अलग अलग चीज है, वो अभी इसी डायग्राम से आपको समझ में आएगा। उसके बाद जीआरई इस थ्रेड ऑब्जेक्ट से, अब थ्रेड ऑब्जेक्ट को हम ब्रांच मैनेजर से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने पहले एक ब्रांच मैनेजर अपॉइंट किया। अब हम इस ब्रांच मैनेजर से कहेंगे कि नई ब्रांच स्टार्ट कराओ। जीआरई ने इसके ऊपर स्टार्ट मेथड कॉल किया। अब स्टार्ट मेथड कॉल होने का मतलब है ब्रांच मैनेजर को पता चल गया कि नई ब्रांच खुलनी है, यानी कि नया थ्रेड स्टार्ट होना है। नया थ्रेड स्टार्ट होने का मतलब है एक रन मेथड कॉन्करेंटली चलना है। अब किसी भी मेथड को अगर हम एग्जीक्यूट कराना चाहें तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। मेथड में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शंस स्टोर करने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। मेथड में लोकल वेरिएबल्स होते हैं, हमें लोकल वेरिएबल्स स्टोर करने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। लोकल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं स्टैक में और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती है मेथड एरिया में। ये थ्रेड ऑब्जेक्ट सबसे पहले यही काम करेगा। ये मेथड एरिया बनाएगा, मेथड और क्लास एरिया कहेंगे इसे, और ये स्टैक बनाएगा। अब ये मेथड और क्लास एरिया इस पर्टिकुलर थ्रेड के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए जो अभी स्टार्ट होगा, बन गया। उसके बाद इस थ्रेड ऑब्जेक्ट के पास कोई रन मेथड होगा। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। कहां से आएगा? या तो इसका अपना खुद का होगा या इसे हमने कोई रनेबल ऑब्जेक्ट दिया होगा। ये खुद भी एक एम्प्लॉय है, इसे हम अलग से एक एम्प्लॉय दे सकते हैं। बात समझ आई? ये उस रन मेथड को यहां पर लोड कराएगा। रन मेथड की इंस्ट्रक्शंस यहां लोड हो गई। अब इस रन मेथड में कुछ लोकल वेरिएबल हो सकते हैं, वो लोकल वेरिएबल यहां आ जाएंगे। बात समझ आई? अब जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो यहां से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। ये जो रन मेथड है मेन थ्रेड के लिए ये प्रीडिफाइंड है। इस रन मेथड के अंदर कोड लिखा गया आपकी मेन मेथड को इन्वोक करने के लिए। जब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ये आपने जो अपनी क्लास का नाम बताया होगा उसके मेन मेथड को इन्वोक करा होगा। मेन मेथड इसी मेथड एरिया में लोड हो जाएगा। अब अगर मेन मेथड लोड होता है तो उसके कुछ लोकल वेरिएबल्स भी होंगे, वो यहां पर आ जाएंगे। यहां से वो आपको समझ में आएगा मेन मेथड और मेन थ्रेड को बिल्कुल अलग अलग चीज है। थ्रेड का मतलब ये ब्रांच है
उस ब्रांच के अंदर ये एक मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है जिसका नाम मेन है। बात समझ आ रही है? यहां पर इस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता चलती है कि बिना थ्रेड के कोई मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विदाउट थ्रेड नो मेथड कैन एग्जीक्यूट। क्यों? एक मेथड को एग्जीक्यूट होने के लिए मेथड एरिया चाहिए। एक मेथड को एग्जीक्यूट होने के लिए स्टैक चाहिए। ये स्टैक और मेथड एरिया क्या मेथड को अलॉट किया जाता है या थ्रेड को अलॉट किया जाता है? यहां पर ये मेथड एरिया मेन थ्रेड का है, मेन मेथड का नहीं है। जैसे इसमें मेन मेथड लोड हुआ है, अगर मेन मेथड से मैं कोई मेथड कॉल करूंगा एक्स तो वो यहां लोड हो जाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस यहां आ जाएंगे, उसके लोकल वेरिएबल्स यहां आ जाएंगे। बात समझ आई? बिना थ्रेड के कोई मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यही कारण है जावा में स्टार्टिंग से थ्रेड चल रहे हैं। जो आपका मेन मेथड है वो भी मेन थ्रेड से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इस थ्रेड का नाम हम बदल सकते हैं, लेकिन इस मेथड का नाम नहीं बदल सकते हैं। अगर मुझे इस मेथड का नाम बदलना हो तो मुझे फिर ये रन मेथड अपना डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये रन मेथड अपना डिफाइन करने का मतलब, ये रन मेथड मैंने लोड नहीं करा है, ये रन मेथड जेआरई ने लोड करा है, तो मुझे ये जेआरई भी अपना बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका नाम मैं बदल सकता हूं। मैंने थ्रेड क्लास में सबसे पहला मेथड आपको बताया था करंट थ्रेड। अब आपको उसका मतलब समझ में आएगा। ये मेन मेथड किसी एक ब्रांच में एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये किसी ब्रांच में एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस ब्रांच के लिए कोई ब्रांच मैनेजर होगा। ये वो ब्रांच मैनेजर है। मींस हर एक थ्रेड के लिए थ्रेड ऑब्जेक्ट होता है। ये मेथड शायद तो ये पता लगा सकता है कि एक्टिविटी किस थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रहा है। हर एक मेथड ये पता लगा सकता है। अगर मैं यहां पर लिखूं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं मेथड कॉल करूं गेट नेम तो मुझे इसका नाम पता चल जाएगा, और अगर मैं इसके ऊपर मेथड कॉल करूं सेट नेम तो इसका नाम बदल दिया जाएगा। क्या उससे इसकी वर्किंग पे कोई फर्क पड़ेगा? बात समझ आई? कितनी बात आपको पता चली? आपको पता चला कि थ्रेड स्टार्ट करने के लिए हमें पहले थ्रेड ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। उस थ्रेड ऑब्जेक्ट के पास या तो अपना खुद का रन मेथड होता है या हम उसे अलग से एक रनेबल ऑब्जेक्ट देते हैं। जब हम उसके ऊपर स्टार्ट मेथड कॉल कराते हैं तो एक नया मेथड एरिया बनाता है, एक नया स्टैक बनाता है। अगर हमने उसे कोई रनेबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसका रन मेथड लोड करता है, नहीं तो फिर अपना रन मेथड लोड करा देता है। रन मेथड के लोकल वेरिएबल स्टैक में आ जाते हैं। उस रन मेथड से फिर हम कोई भी मेथड कॉल करें वो उसी मेथड एरिया में लोड होता रहता है। एक थ्रेड में एक बार में एक मेथड एग्जीक्यूट हो सकता है। थ्रेड के अंदर कॉन्करेंसी नहीं चल सकती, लेकिन हम एक एप्लीकेशन में जितने चाहे उतने थ्रेड बना सकते हैं। अब आपको बात समझ में आएगी। जिस समय ये रन मेथड लोड हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी समय मुझे एक दूसरा रन मेथड एग्जीक्यूट कराना था। क्या कर सकता हूं मैं? एक नया थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाऊं, उसके ऊपर स्टार्ट मेथड कॉल करूं, वो एक नया मेथड एरिया बनाएगा, एक नया स्टैक बनाएगा। उस रन मेथड, उस थ्रेड ऑब्जेक्ट के पास कोई रन मेथड होगा, उसे वहां लोड करा दिया जाएगा, उसके लोकल वेरिएबल इस स्टैक में आ जाएंगे। दो अलग अलग जगह है। अब जैसे यहां पर ये बैच चल रहा है, मैं चाहता हूं एक और बैच चले इसी समय, एक क्लासरूम और बना दो, एक नया ट्रेनर लेके आ जाओ, साथ साथ चल सकता है। बिल्कुल उसी तरह अगर मुझे यहाँ पर 3 ब्रांच एक साथ एग्जीक्यूट करानी है तो क्या करना चाहिए? 3 थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाने चाहिए, उनके ऊपर स्टार्ट मेथड कॉल करना चाहिए, 3 अलग अलग ब्रांच बन जाएगी। बात समझ आई? तो आपको स्टेप पता चल गए, साथ में आपको ये पता चल गया मेन मेथड एंड मेन थ्रेड दो बिल्कुल अलग अलग चीज है। मेन मेथड मेन थ्रेड से एग्जीक्यूट होता है, मेन थ्रेड का नाम बदला जा सकता है। तीसरी बात आपको ये पता चली, हर एक थ्रेड को हर एक मेथड को एग्जीक्यूट होने के लिए थ्रेड की जरूरत पड़ती है। बिना किसी थ्रेड के कोई मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फोर्थ बात आपको ये पता चली कि हर एक मेथड ये पता लगा सकता है कि वो किस थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रहा है। एक और बात है, एक ही मेथड एक साथ एक से ज्यादा थ्रेड में एग्जीक्यूट हो सकता है। कैसे? मान के चलते हैं ये मेरे पास एक रन मेथड है। अब ये थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये मेन थ्रेड है। मान के चलते मेरा बनाया हुआ कोई रन मेथड है, मैंने एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बनवाया, जेआरई की जगह मान लेते हैं हम मेथड वहां पर। इसके ऊपर मैंने स्टार्ट मेथड कॉल किया, मेरा रन मेथड लोड हो गया। जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट था उसी क्लास का मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके पास सेम रन मेथड रहेगा।
अब उसके ऊपर फिर मैंने स्टार्ट मेथड कॉल किया। स्टार्ट मेथड कॉल करूंगा तो एक नया क्लास एरिया बनेगा, एक नया स्टैक बनेगा। जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट था उसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जो रन मेथड वहां लोड हुआ है वही रन मेथड यहां लोड हो जाएगा। दोनों में सेम लॉजिक होगा। अब दो रन मेथड दो अलग अलग ब्रांच में चल रहे हैं, लेकिन दोनों रन मेथड सेम है। एक ही मेथड एक साथ एक से ज्यादा थ्रेड में चल सकता है। इतनी बात सबको समझ आती है? यहां तक आपको ये पता चल गया कि जावा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसका मतलब यह है जावा में हर एक एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन मल्टी थ्रेडेड होता है। बिना थ्रेड के जावा में हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको रनेबल का रोल समझ में आया, आपको थ्रेड का रोल समझ में आया। अब कल हम समझेंगे कि अगर मुझे थ्रेड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लगेंगे। ठीक है।